दोस्तों नमस्कार। हम सभी लोग अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करना पसंद करते हैं। हमारे दिन की एक अच्छी शुरुआत हमारा पूरा दिन सेट करती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कई ऐसे नियम और आइडियाज बताएंगे जिससे आप अपने दिन की बहुत ही शानदार शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लास्ट नियम मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में जिससे आप बिना किसी पर निर्भर हुए या किसी को फॉलो करने की बजाय खुद सेट कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जब आप अपनी सुबह को एक अच्छी और शानदार स्टार्ट देते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं कोई टिपिकल सा टाइम टेबल बनाने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। लेकिन ये सिंपल स्टेप्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े चेंजेस लाएंगे जिससे आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से मिलती हैं सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज, स्टोरीज जो आपको सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। नंबर ऑफ स्टार्टिंग पर्सन वर्सेस स्टार्टिंग प्रोएक्टिव। चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है और आपकी सुबह की दिनचर्या में इसका क्या रोल है। 2021 से 2022 के एक लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दुनिया के 4% लोग सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। यह बताता है कि किस तरह आप अपने फोन के लिए एडिटेड हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद अपने मोबाइल स्क्रीन को देखना न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बुरा है, बल्कि यह आपकी सुबह की दिनचर्या को खराब करने का पहला रीजन बन जाता है। इसीलिए अपनी सुबह की दिनचर्या को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड पर रख सकते हैं। यह आप में से बहुत से लोगों के लिए हार्ड स्टेप हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया पर अपने ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेज और नोटिफिकेशंस ट्रैक करके करते हैं, तो आप अपने पूरे दिन के लिए इंटेंशन सेट करने का गला घोंट देते हैं। सुबह की शुरुआत का यह एक रिएक्टिव है, ना कि प्रोएक्टिव। इसे क्रिश्चियन हेले, फॉर्मल गूगल डिजाइन एसिड ने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है। वह कहते हैं कि जब हम सुबह उठते ही फोन ऑन करके ईमेल और नोटिफिकेशंस की एक लिस्ट देखते हैं, तो यह हमारे सामने उन एक्सपीरियंस को फ्रेम करता है जिससे हमने कल मिस कर दिया था। मतलब कल के नोटिफिकेशंस उन सभी कामों की लिस्ट के रूप में फ्रेम होते हैं जिसे आपने कल नहीं किया था। सुबह की सबसे पहली एक्टिविटी के रूप में अपना फोन चेक करना आपको दूसरों के टर्म्स पर अपना दिन शुरुआत करने पर मजबूर करता है। शायद आपका सामना एक ऐसी न्यूज़ या ईमेल या नोटिफिकेशन से हो सकता है जिससे आपको गुस्सा आ सकता है, या आप किसी राजनेता की बेतुकी बात से सुबह-सुबह ही भ्रमित हो सकते हैं। इससे आप अपने दिन के स्टार्टिंग पॉइंट को ही लिमिट में बाँध देते हैं। सुबह के सारे काम आप उन्हीं बातों को सोचते और परेशान होते हुए करते हैं जिन्हें आपने सुबह होते ही नोटिफिकेशंस के रूप में देखा था। इस तरह आप प्रोएक्टिव की बजाय रिएक्टिव बनते हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत एक ब्लैंक प्लेट और पेपर की तरह करना चाहिए, जिसमें पॉजिटिविटी और एंडलेस पॉसिबिलिटी होती है। आप अपनी टर्म्स पर अपना इंटेंशन डिसाइड करते हैं। इस तरह आप अपने दिन की ड्राइवर सीट पर होते हैं, ना कि आपका फोन। जैसा कि बेंजामिन हार्डी अपनी बुक हाउ टू कॉन्शियसली डिजाइन योर आइडियल फ्यूचर में डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे फास्ट अप ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि यह आपको पीछे खींचने वाले बिहेवियर को स्टॉप करने से है। अभी आगे बढ़ते हैं सुबह की शुरुआत के दूसरे नियम की तरफ। बीट द चाउस विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन से अराजकता को हराओ। अपनी और अपने आसपास की अव्यवस्था को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना चाउस ब्रीड चाउस एंड ऑर्डर ब्रीड ऑर्डर, यानी अराजकता अराजकता को जन्म देती है और आदेश आदेश को जन्म देता है।
अपने दिन की अच्छी शुरुआत सकारात्मक गति के साथ करें। अपना बिस्तर ठीक करके अपने दिन के पहले काम के साथ खुद को एक छोटे से काम की जीत का एक्सपीरियंस दें। आपको अपना बिस्तर क्यों बनाना चाहिए? जैसा कि विलियम एच मेसी कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने बेड से कीजिए। अगर हर दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं और आप अपने दिन का पहला टास्क पूरा कर लेते हैं, तो यह आपको खुद पर प्राउड होने का एक छोटा-सा सेंस देता है। और यही प्राउड आपको अपने दिन का दूसरा टास्क पूरा करने के लिए एनकरेज करता है। इस तरह आपका दिन एक छोटे से काम को कंप्लीट करके शुरू हुआ था, वह बहुत सारे टास्क पूरे करने में बदल जाता है। मेकिंग योर बेड हमें यह भी सिखाता है कि लाइफ में छोटे-छोटे काम भी मैटर करते हैं। बाई चांस अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता है और आप घर वापस आते हैं, तो आपका ठीक किया हुआ बिस्तर आपको कल का दिन अच्छा जाने की सांत्वना देता है। हमारा घर हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हमारा बेड न केवल हमारे घर को एक स्वीट होम बनाता है, बल्कि अगर यह एक सलीके से जचा हो, तो यह सुकून भी देता है। यहाँ आप अपनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से ब्रेक लेते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए आप अपनी सुबह का 60 सेकंड तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी चैंपियंस अपने दिन की अच्छी शुरुआत डिसऑर्गनाइज्ड वर्क से तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारी सुबह की दिनचर्या का तीसरा नियम है फ्यूल एंड हाइड्रेट। यानी सुबह उठने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना टॉयलेट यूज करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपका यूरिन काफी कंसंट्रेट है। अपनी मॉर्निंग को रिहाइड्रेट की अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। याद रखिए, यदि आप पानी की बजाय सुबह कॉफी या चाय का चुनाव करते हैं, तो यह कैफीन एंटी डायरेसिस हार्मोन रिलीज करता है। इसका मतलब आपकी किडनी नॉर्मल से ज्यादा पानी एक्सक्रीट करती है। और हाइड्रेट होने के बाद अब आपको जरूरत है फ्यूल की, क्योंकि बिना फ्यूल के तो गाड़ी भी नहीं चलती है। यह तो फिर भी हमारा शरीर है। अगर आप डाइटिंग करते हैं और आपका वजन ज्यादा है, तो मैं पर्सनली आपको सुबह अननेसेसरीली कुछ भी हाई फ्रोस्टेड फूड खाने को अवॉइड करना रिकमेंड करूंगा। इसके लिए आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, और यह संभव नहीं है तो आप सोशल साइट से भी जानकारी ले सकते हैं। वैसे बॉडी को न्यूट्रिशंस देने के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, बजाय के हैवी ब्रेकफास्ट के। आपकी अच्छी सुबह की दिनचर्या का फोर्थ स्टेप है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। आपका फ्लेक्सिबल होना न सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, बल्कि आपकी लाइफ के अलग अलग फिजिकल चेंजेस में आपकी हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को और अच्छे से जानते हैं। इसका अर्थ होता है लचीला। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप जिम जा सकते हैं, या आप घर पर ही पुशअप या रनिंग वॉकिंग करके भी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको एक कस्टम मॉर्निंग एक्सरसाइज में हेल्प करते हैं। आप मूव एंड स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मूव एंड स्ट्रेच एक्सरसाइज आपको एक फैशन स्टाइल देती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। यानी ऐसे प्रैक्टिस जो आपके माइंड को लेवल और शांत करती हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, और स्टूडेंट्स के लिए तो यह बेस्ट हेल्पफुल है। भारतीय योग में ऐसे सैकड़ों आसन हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस करने में जितनी आसान है, इसके रिजल्ट्स उतने ही अनबिलीवेबल हैं। यह आपको भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से ब्रेक देकर आपको खुद से जोड़ती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी मेडिटेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको विपश्यना साधना मेडिटेशन रिकमेंड करूंगा, जिसमें आप अपनी आंखें बंद कर 8 से 12 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। मैं बहुत डिटेल में इसके मल्टीपल्स बेनिफिट्स बताने की बजाय आपको यह बताना ज़रूरी समझूँगा कि अमीर और दुनिया के सक्सेसफुल लोग
अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ही करते हैं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपनी सुबह की दिनचर्या के छठवें और लास्ट नियम की तरफ। इरादे निर्धारित करें और अपनी दिनचर्या को स्थिर बनाएं। अब आप अपने पूरे दिन के लिए इंटेंशंस, गोल और टारगेट सेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने गोल सेट करें और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। दीर्घकालिक लक्ष्य सोचें कि आप अगले 5 से 10 वर्षों में क्या हासिल करना चाहते हैं। लघुकालिक लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें, जिन्हें आप अगले वर्ष, महीने, सप्ताह या दिन में पूरा कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं के बजाय मैं सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहता हूं कहें और सफलता की कल्पना करें। अपनी सफलता की कल्पना करें, यह आपको प्रेरित करने और आपके इरादों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखें। लक्ष्य हमेशा लिखने से ठोस बन जाते हैं और आपके इरादों की एक स्थायी याद दिलाते रहते हैं। छोटे प्रबंधनीय परिवर्तनों के साथ शुरुआत करें ताकि आप अभिभूत न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अधिक पढ़ना है तो प्रतिदिन 10 मिनट के लिए या 10 मिनट के साथ शुरू करें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन पर काम करना स्टार्ट करें। याद रखिए, इस बीच आप अपना टारगेट कंप्लीट होने पर एक छोटा सा विनिंग सेलिब्रेशन तो बनता है। बस अपने दिमाग के सभी गोल को अचीव करते जाइए और अपनी एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के साथ अपने दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।